बच्चों, अगर आप एक साइंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बार-बार रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वाले एक हुआ वयस्क के लिए अधिकतम दूर बिंदु की दूरी कितनी होती है? क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वाले एक हुआ वयस्क के लिए अधिकतम दूर बिंदु की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है दूर बिंदु की दूरी? तो 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या अनंत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग का स्कोर कितना सही हो रहा है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो है वो है डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना स्कोर सही हो रहा है। ये रहा अगला प्रश्न, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? वो परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, परिकिरणन। तो किस कारण के होता है? तो वो हो जाएगा अपवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हजमती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजमती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह किधर मुड़ जाती है? अभिलंब के समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो वो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभिलंब की ओर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना स्कोर सही हो रहा है, और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है कल के एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है? पुतली, दृष्टिपटल, पचमाभी मांसपेशी, परितारिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पचमाभी मांसपेशियाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो वो है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अभिकारक। अभिकारक हो जाएगा इसका राइट आंसर, अभिकारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन। तो ये अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा,
श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशेषी संयोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया ZnO प्लस C Zn+CO में किसका उपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्षार, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्षार। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? H+ आयन, OH आयन, Na+ आयन, 0 आयन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा H+ आयन, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, लोहा, तांबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्किन का सामान्य सूत्र है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पीतल, कांसा, सोल्डर, स्टील। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीतल, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नीला लिटमस पत्र को लाल करके देता है कौन? अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है? निम्नलिखित में से मुख्यतः जैव गैस का कौन संगठक है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फंगस, प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण एड्स रोग होता है। ये रहा क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रंग कण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, मनुष्य मेवरिक एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य मेवरिक एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की कितनी संख्या है? 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 कोष्ठक हैं, यानी 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लसिका, धमनी। तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लाज्मा, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? निम्नलिखित में कौन परजीवी है? राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, ग्रिड, मच्छर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा आखिरी क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है तो क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका जो राइट आंसर क्या होगा। और वैसे भी एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।